उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कमान संभाली और सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया गया तो फिर निवेशकों का तांता लगने लगा। निवेशक आए और उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर तमाम संभावनाएं जताई जाने लगी। दावा किया जाने लगा कि निवेश आएगा तो फिर रोजगार भी मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो प्रदेश का विकास भी होगा, युवाओं के सामने नए मौके आएंगे। लेकिन अब जिन निवेशकों को लाने के दावा सरकार ने किया था, उन्हीं निवेशकों के फरार होने की खबर सामने आई है। और जब से ये खबर सामने आई है, तब से विरोधी दलों की तरफ से सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। हालांकि जब निवेशकों को बुलाने की कवायद शुरू हुई थी, तब भी विरोधी दलों की तरफ से तमाम आरोप लगाए थे और अखिलेश यादव की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा था कि निवेश तो करवाया गया, एमओयू साइन हुए, लेकिन निवेशक हैं कहां, वो अब तक दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी ही एक खबर निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य विरोधी दल हो, सबकी तरफ से निशाना साधा जा रहा है और सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर निवेशक जो आए थे वो गए कहां? जिस कंपनी ने निवेश के लिए एमओयू साइन किया था, आखिर वो कंपनी कहां गायब हो गई? निवेश के लिए जिस कंपनी ने एमओयू साइन किया था, उस विभाग के अधिकारी लगातार कंपनी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद से लगातार यही सवाल उठ रहा है कि जिन युवाओं को नौकरी देने का झांसा दिया गया था, आखिर अब सरकार उनको कैसे समझाएगी और कैसे सरकार बताएगी कि आखिर उनको रोजगार क्यों नहीं मिला? तस्वीर एक आपको दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि हुआ क्या है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है, ये अखबार की एक कटिंग है जिस पर लिखा है कि नहीं मिल रहा 5,000 करोड़ का करार करने वाला निवेश। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक कंपनी थी जिसने 5,000 करोड़ का निवेश करने के लिए एमओयू साइन किया था। एमओयू साइन करने के बाद जल्द ही निवेश के लिए प्लांट लगाने की बात कही थी और जो प्लांट लगाने थे वो प्लांट वाराणसी, अयोध्या में लगाने थे और ऑर्गेनिक प्लांट लगाने थे, जिनके जरिए युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था। कृषि विभाग की तरफ से अब इस कंपनी को तलाश किया जा रहा है। एमओयू इस कंपनी ने साइन किया था, लेकिन अब इस कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये डमी कंपनी थी और कंपनी अब फरार हो चुकी है। ऐसे में विभाग की तरफ से कंपनी को नो रिस्पांस जोन में डाल दिया गया है और विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक रिस्पांस नहीं मिलता तब तक इस एमओयू का कोई फायदा नहीं है। यह खबर निकलकर जब सामने आई तो फिर विरोधी दलों की तरफ से सरकार पर निशाना साधे जाने लगे। सरकार की तरफ से जवाब तो दिया गया, लेकिन विरोधी दल मानने को तैयार नहीं है। मामले पर सपा चीफ अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि पहले सरकार के अधिकारी, मंत्री, विधायक विदेशों में निवेशकों को ढूंढने के लिए गए थे। अब जब वो एमओयू साइन करके चले गए हैं तो अब दोबारा से उनको ढूंढने के लिए जाएंगे कि भैया आइए और निवेश कीजिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये खबर जब से सामने आई है तब से कई सवाल उठ रहे हैं और सवालों के जवाब देने वाले नदारद हैं। ना विभाग के अधिकारी कुछ बोल रहे हैं और ना ही सरकार के मंत्रियों की तरफ से जवाब देते बन रहा है। विरोधियों को एक बार फिर बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का, और जब से यह मामला सामने आया है तब से विरोधी दलों की तरफ से एक के बाद एक सरकार पर तंज कसे जा रहे हैं। ऐसे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सरकार ने युवाओं को झांसा दिया या फिर सरकार के साथ कंपनी ने धोखा दिया, या फिर विपक्षी भाषा में कहें तो सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।